हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के। अगला प्रश्न है, पामलू किस राज्य की स्थानांतरणशील कृषि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेष बकरियों के बालों से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3.88 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60। अगला प्रश्न है, कांवर झील स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न है, कांटीय तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दाऊदनगर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रो घाट। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 918। अगला प्रश्न है, जब किसी मानचित्र में अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं पास पास तथा कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती हैं तो किस ढाल को प्रदर्शित करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल ढाल। अगला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपग्रह फोन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने आयाम निर्धारित किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा का। अगला प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 196। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला प्रश्न है, किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921 में। अगला प्रश्न है, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाल प्राकृतिक चारागाह।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा का जी.सी. बांस होगा। द जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मालाबार का फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन होगा। द रेट्रिक ऑफ एम्पायर का डेविड स्पर होगा और द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया का ई.पी. स्टेबिंग होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानसून काल में धंगर, कोंकण और तटीय इलाकों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय निवास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। कथन 2 है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। कथन 3 है, भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? पहला है पत्थर, दूसरा है शंख, तीसरा है तांबा, चौथा है कांसा, पांचवा है सोना और छठवां है चांदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? पहला है व्यापारी, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है दास, पांचवा है गणिकाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह ही शामिल थे। दूसरा है, कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। तीसरा है, सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, अरिका मेड़ू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ है। कथन 2 है, यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। अगला प्रश्न है, कथन 1 है, शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे बाजारों को ई मार्केट कहा जाता है। कथन 2 है, इस समय फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वही उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर करता है। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। कथन 2 है, संविधान उन आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। कथन 3 है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको यह देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। कथन 4 है, संविधान हमें यह नहीं बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया। दूसरा कथन है, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट है। कथन 3 है, यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा। अगला प्रश्न है, बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दूसरा है, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन हैं। तीसरा है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। पहला है, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तीसरा है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चौथा है, सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के अधिकार दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दबाव समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में समस्या पैदा करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बादल आवरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वृहत मापक मानचित्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूसंपत्ति मानचित्र। अगला प्रश्न है, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अधिक उपयोगी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मर्केटर प्रक्षेप। अगला प्रश्न है, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंध। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिज़्विक। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोनाको। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्ल रिड ने। अगला प्रश्न है, अधोलिखित नगरों में से जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो, दिल्ली, संघाई, साओ पाउलो। अगला प्रश्न है, विश्व में अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।